नमस्कार। पुण्य श्लोक 11वें शो में हमने देखा देवीला कहती है मालेराव से कि मालेराव बताओ, यदि तुम्हारे पास में कोई सबूत है तो हमारे दादाजी को बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास में कि मैंने तुम्हारा खजाना लुटाया। और तुम ये भी बताओ कि आखिर किस लिए तुम्हें वो धनराशि चाहिए थी और कहाँ जा रही थी। मालेराव कहता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि कहाँ जा रही थी, किस लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर ज़रूरी ये है कि धनराशि लूटी गई है। सूबेदार जी कहते हैं उन्हें पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आखिर आवश्यकता क्या थी। देवीला आवश्यकता क्या है तुम्हारे आदेश की पालना करने की, तुम होते कौन हो। उसके पास सारे खुद अधिकार हैं, वो क्यों तुमसे कोई आज्ञा लेगी, क्यों तुम्हारी कोई आदेश की पालना करेगी। फिर कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, तुम सब लोग ये मूर्ति तरह क्यों खड़े हो, ऐसा क्या कहा हमने, बताओ हमें, बताओ। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अहिल्या को मालेराव से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, इसके आदेश की पालना वो क्यों करेगी। अब गौतम साहब आगे बढ़ती कहती है सरकार, वो कहती है जो कुछ कहना है रानी साहब खुलकर बताइए। वो कहती है सरकार अहिल्या के पास अधिकार नहीं रहे हैं, क्योंकि दरबार ने निर्णय लेने के अधिकार देवले से छीन लिए हैं। अब वो देखती हैं ये बात कहते हुए मालेराव और गंगूबा की तरफ, और रकमा खुश हो रही होती है कि हाँ ठीक है, अब ये प्यादा भी जाने वाला है। हालांकि प्यादा उसका नहीं है, मगर फिर भी खैर। अब मल्हारा और सुधार जी फटाफट जाते हैं गंगूबा के पास में और कहते हैं, हम पूछ रहे हैं आखिर कैसे हुआ, किसने किया, किसने छीने देवले से उनके अधिकार और कैसे। गंगूबा बताइए, आप तो हमारे विश्वास पात्र रहे हैं। वो कहते जी जी वो। अब मालेराव कहते हैं बाबा साहिब सभी दरबारियों ने मिलकर के एक साथ देवले के खिलाफ मत डाला है। अब मल्हार और सुधार जी सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और गंगूबा बेचारे नजरें चुरा रहे होते हैं कि कहीं पकड़ा जाऊं। और वहाँ पर दिखाते हैं कि यशवंत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि देवला वहाँ क्या कर रही होंगी, अकेली पड़ गई होंगी, कैसे कुछ चल रहा होगा, क्योंकि मल्हार और सुधार जी आ चुके हैं और मालेराव ने मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। अब वो कहते हैं कि तुकुर जी कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है देवला वहाँ पर कमज़ोर ना पड़ जाए, और मल्हार और सुधार जी मुझसे कुछ पूछेंगे तो शायद मैं उनके सामने झूठ ना बोल पाऊँ, उनसे बात ना छिपा पाऊँ, मेरी जुबान ना खुल जाए, मैं नहीं जा सकता। वो कहते हैं यशवंत मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भी खुद पर संयम रखना, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुछ। अब वहाँ आती है पीछे मुक्ता, और यशवंत से कहती है कि आप यहाँ लूट की बात कर रहे थे, आखिर क्या है अभी। और यशवंत के मन में पहले चल रहा था कि इन्हें सुन ना लिया हो। और वहाँ मल्हार और सुधार जी कह रहे थे इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा राजनीतिक संकट आ गया और आइले तुमने एक संदेश तक नहीं हमारे पास नहीं भेजा, आखिर क्यों। अब देवला कहती है कि बाबा साहब आप मुहिम पर थे और बस इसीलिए आपको परेशान करना उचित नहीं समझा, और ऐसी बातों में ध्यान भटकाना मैंने बिल्कुल भी सही नहीं समझा, जरूरी भी नहीं समझा। अब मल्हार सुधार जी और भी गुस्सा हो रहे होते हैं, अहिल्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और कैसी बात कर रही हो तुम, मतलब ध्यान भटकाना उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा, आखिर कैसे। वो कहते हैं आज जो ये घटना घटी है ना, वो तुम्हें दरबार से हटा दिया गया, इससे बहुत आहत हुए हैं हम, तुम समझ नहीं सकती। जब से तुम्हें देखा तुम छोटी सी थी, तब से हमारा सपना है कि तुम गद्दी पर बैठो, मालवा की सेवा करो। और फिर कहते हैं मालेराव तुम मतलब तुम्हें हम गद्दी सौंप करके गए थे, दरबार की थोड़ी जिम्मेदारियां सौंप करके गए थे, तो तुम्हें जरूरी नहीं समझा मालेराव हमें सूचित करना। कहते बाबा साहब हमसे गलती हुई, हमें बताना चाहिए था। और कहते गंगूबा आप, बोले जी, जी क्या, आप तो हमारे विश्वास पत्र रहे हैं, दाहिने हाथ रहे हैं हमारे, आपको तो हर बात हमें बतानी चाहिए थी, आपने भी संदेश नहीं दिया। और जब ये कुछ हो रहा था, मंत्रिमंडल ऐसा कर रहा था, तब आपने क्यों होने दिया। अब वो कहते हैं ये जिम्मेदारी निभाई है आपने, इतना कुछ होने दिया, हमें सूचना नहीं दी आपने, ये सारी आपकी गलती है। और आपको तो पता था कि हर बात आपको हमें बतानी होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी अहल्या को दरबार से निष्कासित कर दिया गया और आप चुप बैठे रहे, बताइए। अब गोदवारी साहब कहना चाहती हैं कि सरकार सरकार वो, अब देवी अहल्या तो उन्हें रोकती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, गंगूबा की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जो ये जल परियोजना थी उसमें भी मेरे पक्ष में सफ़ेद फूल उठाया था, मेरे पक्ष में वोट डाला था, तो ये तो सब मंत्रिमंडल का निर्णय था और बहुमत के साथ हो गया, कोई बात नहीं, और मैं हार गई। अब और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं मल्हार और अफसर जी, कहते हैं हार गई। वो कहते हैं हम नहीं मानते किसी भी ऐसे मंडल को, किसी भी ऐसे मतगणना को। अब वो कहते हैं तुरंत गंगूबा एक बैठक बुलाओ मंत्रिमंडल की, और हम अभी इस प्रस्ताव को जो इन्होंने लिया है इसको निष्क्रिय करते हैं और देवी अहिल्या फिर से गद्दी पर बैठेगी। अब मालेर कहते हैं नहीं सरकार, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मल्हार अफसर कहते हैं अच्छा तुम में इतनी हिम्मत आ गई, क्या कहा तुमने, तुम हमारे निर्णय को जुटलाओगे, हैं, बाबा साहेब के निर्णय को, अपने दादाजी के निर्णय को, मल्हार राव होलकर के निर्णय को चुनौती देगे तुम। वो कहते नहीं सरकार, हाथ जोड़ देता है, कहते नहीं दादाजी ऐसा नहीं है। बस
आप हुक्म कीजिए। अभी राजा देव छोड़ देगा वो और देवी को बैठा देगा गद्दी पर। बहुत नाटक करता है यहाँ पर वो कहते सिर झुकाकर आदरपूर्वक देवीले को हाथ पकड़ लेंगे, गद्दी पर बैठा देंगे और आपका आदेश सर आंखों पर है। आप कहें तो पूरे मालवा का मंत्रिमंडल जितने हम अभी बात करते हैं और देवीले को गद्दी पर बैठा देते हैं। और लेकिन आप भी बताइए, आपने तो हमें अधिकार क्यों दिए थे कि हम निष्पक्ष रूप से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर पाएँ। आपने जो जिम्मेदारी दी थी, जो भी हम निर्णय लेंगे हमें आज़ादी है, लेकिन किसी प्रकार का किसी भी काम में रिश्ते की बात नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आई ही क्यों ना हो। अब मैंने तो आपकी बातें ही मानी है, अब भला फिर क्या मैंने आपकी बात मानी, आपके आदर्शों में चला, आपके दिखाए रास्ते पर चला, यही गलती है? क्या आप यही कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा, हमने जो माना, क्या वो गलत था? ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बुलाइए बैठक, आप बुलाइए सबको, बल्कि आप सिर्फ मंत्रिमंडल क्या, सिर्फ हम क्या, पूरा मालवा आपके निर्णय पर एकमत होगा, आपके साथ होगा। और देखिएगा सब आपके साथ होंगे और मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा आपके साथ में, आपके निर्णय मानना के लिए। और कहते हैं और सिर्फ मतलब मंत्रिमंडल ने यूं नहीं हटाया, और हमने तो हटाया ही नहीं, और बल्कि पूरे 40 मंत्री जो हैं खिलाफ से देवी लगे। अब वो अपनी ओर चाल चलता है, देवीले तरफ जाता है, घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़ते कहते देवीले आप चलिए अभी, और माफ़ी मांगता है, कहते हैं जो कुछ किया मैंने भूल जाइए, मैंने गलत किया, सब माफ़ी मांगता हूँ और आपको अभी जा करके गद्दी पर बैठा देता हूँ, आइए आप मेरे साथ, मैं मंत्रिमंडल से अपने आप बात कर लूँगा, समझा दूंगा उन्हें, आइए आप मेरे साथ। वो कहते हैं मालेराव, क्योंकि साथ ही साथ देवीले की तरफ जो इशारे कर रहा होता है, जिस तरीके से गुस्से से और बहुत ही मक्कारी के साथ में देख रहा होता है, मालेराव देवीले से सहन नहीं कर पा रही होती हैं। बाकी सब लोग भी देख पा रहे होते हैं, मगर मल्हार राव सुधार जी का चेहरा दूसरी तरफ होता है और वो अपनी ही उलझन में होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या कुछ हो गया यहाँ पर। और वहाँ सारी बातें जानने में लगी हुई होती है मुक्ता। वो पूछ ही लेती है, बहला फुसला कर सारे साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करती है, और कभी पति पत्नी का रिश्ते की बात करती है, दोस्ती की बात करती है, तो कभी कि मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगी देवीले और आपके लिए कुछ खिलाफत में कर दूंगी, ऐसी कुछ होगा, आप दादा के समान हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवार तक रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं बताते और ना ही कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। अब मजबूर होकर के यशवंत को बतानी पड़ती है सारी बातें, और वो कहती है क्या आई साहिब ने खुद ही दादा की धन पर उस पर डकैती डाली है। अब वो घबरा जाती है, रो रही होती है, यशवंत उसे संभालता कहता है ये बात किसी तक नहीं जानी चाहिए, वरना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी, समझ रही हो ना तुम ये बात मुक्ता, समझ रही हो ना तुम ये बात। अब मालेराव कहता है कि सरकार ये बात तो छोड़िए, इसको देवीले हम गद्दी पर तो बैठा ही देंगे, मगर मगर लूट तो हुई है, वो असली मुद्दा है यहाँ पर। मल्हार अब्दाली कहते हैं देखो तुम आरोप लगा रहे हो देवीले पर, और तुम अभी बच्चे हो, और यहाँ जितने भी लोग हैं मैना और तुम्हें छोड़ करके बाकी सब लोग जानते हैं कि देवीले पर हम कितना विश्वास करते हैं, और ये कौन हैं, क्या कर सकती हैं और मालवा की जनता के लिए। फिर कहते हैं देखो हम विश्वास ही नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकते, चाहे ईश्वर आकर के खुद भी बोल देना कि भाई इसने ऐसा किया है, तब भी वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि देवी अहिल्या ऐसा कर ही नहीं सकती। और मान लें कि तुमने, जी हाँ वो मालेराव से कहते हैं, तुमने सारे जो काम किए हैं वो दरबार की मर्यादा को ध्यान में रखकर किए हैं, मैं ये मान सकता हूँ, मगर ये नहीं मान सकता कि देवी अहिल्या ने कुछ भी गलत किया होगा, इन्होंने डकैती डाली होगी, नहीं मान सकता, धन की लूट की होगी, नहीं मान सकता। लेकिन मालेराव कहाँ बाज आता है, मालेराव लगा रहता है इसी बात में कि ठीक है आप हो जाने दीजिए फैसला, क्योंकि दरबार में तो न्याय की बात होती है, और जब मन में शंका है तो शंका दूर कर लेनी चाहिए, वरना जनता क्या सोचेगी। इस तरीके की वो बातें करता है, और बहला फुसला कर जो हम कल देखेंगे मल्हार राव सूबेदार जी को इतना विवश कर देता है वो कि दरबार में देवी अहिल्या को बुलाना ही पड़ता है और उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ती है, और मालेराव से कहा जाता है कि आप देवी अहिल्या को गलत साबित कीजिए।